अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंबर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योर हेल्थ बाय डॉक्टर अंबर। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। और यकीनन रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से फ़ायदा उठाने के लिए आप सब ख़वातीन जो हैं वो अपने रोज़े रखने का प्लान कर रही हैं और रोज़े रख भी रही हैं। लेकिन मैं आपको जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो हमल है, और हमल के दौरान रोज़ा रखना है, उसमें क्या क्या आपको एहतियातें करनी हैं, क्या क्या एहतियातें नहीं करनी, क्या आप हमल के दौरान रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो उस सिलसिले में मैं आज आपको कुछ एहतियातें बताऊंगी। नॉर्मल खातून जिसको हमल के दौरान कोई पेचीदगी नहीं है और उसका हमल जो है वो स्मूथली गुजर रहा है, तो वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपने रोज़े पूरे रख सकती है। लेकिन अगर आपको हमल के दौरान किसी भी पेचीदगी का सामना है, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, अगर आपको कोई हमल के दौरान कोई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की तकलीफ़ है, या आपको शुगर की तकलीफ़ है, या आपको कोई दिल का अर्जा है, या आपको सांस फूलने का मसला है, या आपके मैदे में बहुत ज़्यादा जलन या गर्मी महसूस होती है, तो उन सारी सूरतों में आप रोज़े क़ज़ा कर सकती हैं। अगर किसी खातून को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं तो वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो जाती है, और अगर वो सहर के वक्त कुछ खा के रोज़ा रख के सो जाएगी और उसके बाद एकदम से सुबह उठने पे उल्टियाँ आकर सब कुछ निकल जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो जाएगी। सो ऐसी तमाम सूरतों में अल्लाह ताला ने आपको आसानी दे रखी है, क्योंकि आपको पता है कि कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, यानी इस्लाम में दीन में कोई जबर नहीं है। इतनी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप तकलीफ़ से गुज़र रही हैं उसके बावजूद आप जो है वो इतने ज़्यादा घंटे इतनी गर्मी में रोज़े के गुजारें। इसलिए अगर तो आपको उल्टियाँ आती हैं और आपको इसमें से कोई भी पेचीदगी है तो आप अपना रोज़ा क़ज़ा कर लें, और उसके बाद हमल ख़त्म होने के बाद आप अपना ये क़ज़ा रोज़े दोबारा से रख सकती हैं। इसके अलावा अगर आप रोज़ा क़ज़ा करती हैं तो उसके बदले में आप मस्कीनों को खाना भी खिला सकती हैं। उस सिलसिले में आप किसी आलिम दीन से मशवरा कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर आप रोज़ा रखती हैं तो आपको किस किस किस्म की एहतियातों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये कि सहरी के दौरान आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे आपके जिस्म में ताकत आए, जैसे कि आप अंडा ले सकती हैं, रोटी ले सकती हैं, दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो आप कोई गोश्त वगैरह ले सकती हैं। प्रोटीन्स मतलब बहुत अच्छी होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। गोश्त, अंडे, दालें, इस तरह की चीज़ें आप सहरी के दौरान ले सकती हैं। इसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। सहरी के वक्त भी आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, और उसके अलावा जो है वो आप कोशिश करें कि अपनी नींद भी प्रॉपरली लें, क्योंकि अमूमन रमज़ान के दौरान नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि लोग सोते हैं, फिर उसके बाद सहरी के वक्त उठना पड़ जाता है। उसकी वजह से हामला औरतों की तबीयत जो है वो रमज़ान के दौरान ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। इसलिए घर वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रमज़ान के दौरान जो हामला ख़वातीन हैं उनको आप थोड़ी सी छूट ये दे दें कि वो अपनी नींद पूरी कर सकें, क्योंकि अगर वो नींद पूरी नहीं करेंगी तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। नतीजे के तौर पर हामला औरत की अपनी सेहत भी डिस्टर्ब होगी और उसके बच्चे की सेहत भी डिस्टर्ब होगी। और इसके अलावा कोशिश करें कि सहरी के दौरान आप तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे पराठे वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप मत इस्तेमाल करें। चाय और कैफ़ीन का इस्तेमाल भी कोशिश करें कि सहरी के टाइम मत करें, क्योंकि उससे आपकी जो प्यास है वो आपको ज़्यादा लगेगी और सारा दिन आप डिस्टर्ब गुजारेंगी। इसके अलावा अगर कोई जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा ड्रिंक्स होती हैं, ये भी कोशिश करें कि अवॉइड करें। उसके बाद आपने कोशिश करना है कि ख़ुद को, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और रमज़ान के रोज़े डेफिनेटली थोड़े टफ़ हैं, और ख़ास तौर पे हामला खातून के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाते हैं। दिन के वक्त कोशिश करें कि ख़ुद को गीला करते रहें, आप शावर ले लें और पंखे के नीचे बैठें, और कोशिश करें कि आप बहुत ही सॉफ्ट कपड़े पहने, लॉन के कपड़े पहने, ताकि आपको किसी किस्म की गर्मी ना लगे और आपकी बॉडी जो है वो कूल रहे। और रमज़ान और अफ्तारी के वक्त जो है वो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अफ्तारी के वक्त भी आप तली हुई चीज़ें, ये पकोड़े, समोसे और बाज़ार की इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। और ज़्यादा पेट भर के अफ्तारी टाइम खाना मत खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा फुलनेस कर लेंगी मैदे में और बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाएंगी, तो या तो आपको बाद में उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, या आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, या आपको मैदे में शदीद किस्म की जलन शुरू हो जाएगी, और वो आपके बाद में आपकी पूरी रात जो है वो
अनकंफर्टेबल हो जाएगी उसके बाद। इसलिए कोशिश करें कि अफ्तारी टाइम बहुत हैवी चीज़ें मत खाएं, और ना ही आप अफ्तारी टाइम, अमूमन ये होता है कि लोग जो है वो दूध के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स डाल लेते हैं और उसको कहते हैं कि दूध सोडा है और इससे प्यास बड़ी अच्छी बुझती है। उससे नतीजा क्या निकलता है कि दूध की अफादियत भी ख़त्म हो जाती है, और जो वो कोल्ड ड्रिंक्स उसके अंदर डालते हैं उससे उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती है। जो ये जंक फूड्स होते हैं इनको भी अवॉइड करना चाहिए। और ये जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं ये एक तो आपकी प्यास की शिद्दत को बढ़ाती हैं, दूसरा ये ना मदर के लिए प्रेगनेंसी में ठीक होती हैं ना ही बच्चे के लिए। आपने अफ्तारी टाइम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आप दूध या दही की बनी हुई लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप कोशिश करें कि अफ्तारी के टाइम भी मतवाज़न खुराक लें जिसमें कि प्रोटीन्स का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। गोश्त की मिकदार उसमें आप शामिल कर सकते हैं, कोई गोश्त की बनी हुई चीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा आप रोटी सालन ले सकते हैं जिसमें मिर्च मसाले कम हों, और साथ आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक तो एकदम से एनर्जी भी देंगी, और उसके बाद आपको कमज़ोरी का एहसास भी कम होगा, और जो स्टमक की फुलनेस है ये भी आपको बेहतर महसूस होगी। इसके अलावा आपने दूसरी बात ये करनी है कि अफ्तारी के बाद भी जितना टाइम आपको मिलता है उस टाइम पे आप बार बार पानी का इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप पानी उस टाइम पे पिएंगे और इसके अलावा सहरी टाइम पिएंगे, आपको सारा दिन प्यास की शिद्दत कम महसूस होगी और आपके जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होगी। अगर आपको अफ्तारी के बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं तो फिर कोशिश करें कि आप नेक्स्ट रोज़े जो हैं वो अवॉइड कर लें, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई तो आपके लिए फिर बाकी टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो बात मैंने करनी थी वो हमसे पूछा जाता है कि क्या रोज़े के दौरान आप इंजेक्शंस वगैरह लगा सकते हैं या ड्रिप्स वगैरह लगा सकते हैं। तो उसमें मैं यही कहूँगी कि जो तो लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा किसी खातून को किसी जगह दर्द शुरू हो गई है और उसको दर्द के किसी टीके की ज़रूरत है, या उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो गई हैं और उसको वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, तो फिर उस सूरत में वो इंजेक्शन वगैरह दिए जा सकते हैं। लेकिन जो ताकत वाली ड्रिप है जिससे कि एनर्जी आती है, जैसे कि आयरन की ड्रिप्स होती हैं या कोई और ताकत की ड्रिप है, तो वो रोज़े की हालत में अवॉइड करें, वो आप कोशिश करें इफ्तारी के बाद लगवा लें। और इसके अलावा जो है वो ये कि आप रोज़ा किस हालत में तोड़ सकते हैं। अगर तो हामला खातून है और उसको रोज़े की हालत में उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो कुछ सूरतें ऐसी हैं जिस सूरत में आप रोज़ा तोड़ सकती हैं। जैसे अगर खातून को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो जाएं और वो उस उल्टियों की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाए और वो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लग जाए, तो उस सूरत में रोज़ा तोड़ा जा सकता है और ख़ातून को ड्रिप वगैरह लगा के उसकी कंडीशन को नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ख़ातून की शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है या वो डायबिटिक पेशेंट है, वैसे तो डायबिटीज़ में अवॉइड करना चाहिए कि आप रोज़ा ना रखें हमल की हालत में, लेकिन अगर उसने रोज़ा रख लिया और उसकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गई है तो उस सूरत में भी वो रोज़ा तोड़ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा चाह रहा है, या कोई बेहोशी की कैफियत है, या आपको कोई फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी सूरत हाल ऐसी हैं जिसके दौरान आप रोज़ा जो है वो तोड़ सकते हैं और उसको बाद में आप कज़ा करके रख लीजिए। रमज़ान के दौरान मतवाज़न खुराक लें जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर सब कुछ शामिल होना चाहिए। रमज़ान के दौरान कॉन्स्टिपेशन का भी ख़तरा होता है, तो कोशिश करें कि अपनी जो इफ्तार का जो खाना है उसके अंदर आप फाइबर का इस्तेमाल करें। रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रमज़ान के दौरान गोश्त, अंडे, मछली, दालें और इस तरह की दूसरी प्रोटीन्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहें और जो ताकत की दवाइयाँ उन्होंने एडवाइस की हुई हैं वो अगर आपको सहरी या अफ्तारी टाइम जिस टाइम भी लेने के लिए कहती हैं वो आप जारी रखें और अपने सारे टेस्ट करवा के रखें। उम्मीद है कि ये रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।